इस आर्टिकल में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो कोविड वैक्सीन है इसकी क्या सिचुएशन है इंडिया में। तो अभी ऑथर बात कर रहे हैं कि बहुत धीरे धीरे काम चल रहा है, तो जो क्रेडिबिलिटी है इंडिया की रेगुलेटरी सिस्टम की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत में बात कर रहे हैं ऑथर कि ये एक वेलकम स्टेप है कि इंडिया अभी जो कोविड वैक्सीन है उसको रोल आउट करने जा रहा है। तो ये सेटिस्फेक्शन का मैटर है कि दो जो वैक्सीन निर्माता कंपनी है भारत में, ठीक है, वही जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगी पूरे इंडिया में और प्रोड्यूस करेंगी। और साथ ही साथ कुछ कंसर्न्स हैं जिनके बारे में ऑथर बात कर रहे हैं कि जो वैक्सीन अनाउंसमेंट के बाद में रेज हुए हैं, जब भारत सरकार ने अनाउंस किया कि वैक्सीन बांटी जाएंगी, तो कुछ कंसर्न्स हैं जिनके बारे में चर्चा करनी है और गवर्नमेंट को उन कंसर्न को एड्रेस करना होगा इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक सेलेंस ऑफ इंडियाज वैक्सीन मेकर्स एंड फार्मा इंडस्ट्री इन जनरल। तो किन के संबंध में यहाँ पर संबंध चर्चा करनी हो, किसके संबंध में यहाँ पर एड्रेस करने होंगे इश्यूज, वो है हमारा जो भारत की इकोनॉमिक सेलेंस है, जो इंडिया के वैक्सीन मेकर्स हैं जो बना रहे हैं वैक्सीन, उनके बारे में भी सोचना होगा और जो फार्मा इंडस्ट्री है उसके बारे में भी सोचना होगा और जिस तरह की भी प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही हैं उनको सॉर्ट आउट करना होगा। आगे बात कर रहे हैं कि जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है जिसको कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है, बनाया है, तो ये वही वैक्सीन है जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है आगे इसको मैन्युफैक्चर करेगा बड़े पैमाने पर और डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन द नेम ऑफ कोविशील्ड। तो ये जो वैक्सीन है ब्रिटेन में इसको अप्रूवल मिल चुकी है। तो अगर बात करें भारत की, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का काफ़ी बेहतर काम रहा है पिछले समय पर भी और अभी भी। ये कोविड की वैक्सीन जो है उसको निर्माण करने जा रहा है, तो आने वाले समय में भी इसके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो इसी वैक्सीन को अगर हम बात करें कोविशील्ड की या एस्ट्राजेनेका, तो ब्रिटेन में इसको अप्रूवल मिल चुका है। और अगर बात करें ब्रिटेन का जो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर रेगुलेटरी सिस्टम है काफ़ी बढ़िया है। तो इंडिया स्पेसिफिक जो ट्रायल्स है कोविशील्ड के अभी जो है कंप्लीट होने बाकी हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। और आगे बात कर रहे हैं कि भारत में जो वैक्सीन ट्रायल चल रहे हैं वहाँ पर अलग अलग डिफरेंट डोसेज रेजीम्स बनाए गए हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह की डोज जो है वो दी जा रही है और उसी डोज देने के बाद अलग अलग जो है एफिशिएंसी लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। और अभी भारत कौन सा रेजीम फॉलो करके चलेगा इसके बारे में भी अभी क्वेश्चन मार्क, इसके बारे में भी पता नहीं है। और बात करिए जो इंडिजिनसली हमने यहाँ पर वैक्सीन तैयार की जिसका नाम है कोवैक्सीन, तो इसको डेवलप किया है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, इसको डेवलप किया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड भारत बायोटेक। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी जो है इसका फेज 3 की जो ट्रायल्स हैं वो अभी चल रहे हैं। तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है उसने रिकमेंड किया है कि जो अप्रूवल दी जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए क्लिनिकल ट्रायल मोड के हिसाब से यहाँ पर अप्रूवल मिलेगी वैक्सीन की, कोवैक्सीन की। और जो अगर इमरजेंसी यूज़ करना है इनका, तो इसके बारे में ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस उसका एक नया स्ट्रेन जो है वो निकल कर सामने आया है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अभी ज़्यादा आम पब्लिक को अभी ट्रायल के हिसाब से भी यहाँ पर जो है अभी अवेलेबिलिटी नहीं दी जा रही। तो यहाँ पर ये बात की गई है। तो क्लिनिकल ट्रायल मोड का मतलब होता है कि पहले रिसर्च करनी वैक्सीन के बारे में, अलग अलग लोगों के ऊपर उसका टीकाकरण करके कि उसके क्या इंटरवेंशन निकल कर आती है, क्या रिजल्ट निकल कर आता है, फिर आगे जो है उसको बड़े पैमाने पर एप्लीकेबल करना। तो अभी के लिए अप्रूवल मिली है सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल मोड के लिए और फॉर इमरजेंसी यूज़ के लिए। तो ऑथर यही बात कर रहे हैं कि इन सभी बातों को आप स्पष्ट तौर पर बताओ जनता को, इसमें किसी तरह की कंफ्यूजन आप मत रखो कि अभी जो है वैक्सीन और उसको रोल आउट कर दिया गया या नहीं कर दिया गया है। तो इसके बारे में किसी तरह की कंफ्यूजन जो है वो आप दूर कीजिए। जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हो, जो भी आप अनाउंसमेंट कर रहे हो, उसको बिल्कुल क्लियर रखो। और आगे बात कर रहे हैं कि वैक्सीन्स और ड्रग्स इनको अप्रूवल देने की जो जल्दबाजी है वो जो हमारी इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो साख है, जो रेपुटेशन, उसके बारे में यहाँ पर दर्शाएगी। तो अगर बात करें यहाँ पर इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, वो सिर्फ और सिर्फ भारत का ही टेंजिबल एसेट नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड का एसेट है। क्योंकि जो भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो एक मेन पिलर के तौर पर काम करती है, पूरे वर्ल्ड को जो है वैक्सीन एक्सपोर्ट करती है बहुत बड़े पैमाने पर। तो यहाँ पर 9 बिलियन वैक्सीन डोजेस की बात कर रहे हैं कि 9 बिलियन वैक्सीन डोजेस रिक्वायर्ड हैं अगर हमने 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को यहाँ पर वैक्सीनेट करना है। तो अगर बात करें वैक्सीन की डिमांड के बारे में, तो उसमें कोई कमी नहीं है।
लेकिन अगर भरोसा कम हो जाता है, अगर वैक्सीन में भरोसा कम हो जाता है, जल्दबाजी में वैक्सीन बनाई गई अच्छे से नहीं बनी, तो जो वैक्सीन मेकर है वो हर्ट हो सकते हैं। तो उनका जो रेपुटेशन है, जो साख बनी हुई है पूरे वर्ल्ड में, खासतौर पे जो भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो ख़त्म हो सकती है। उसको जो है बड़ा झटका लग सकता है। अगर उनको झटका लग गया तो भारत की इकॉनमी जो है ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, वो ख़त्म हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। आगे बात कर रहे हैं भारत बायोटेक की। भारत बायोटेक भी जो है एक रेप्यूटेड वैक्सीन सप्लायर है। और अगर बात करें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो वो बहुत बड़े पैमाने पर जो है वैक्सीन डोजेस बनाता है पूरे वर्ल्ड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो रेपुटेशन है, जो साख है, वो बची रहे, वो सही तरीके से आगे जो है और भी इनकी साख जो है अच्छी तरीके से बढ़ती रहे। और आर्टिकल के आखिर में बात कर रहे हैं कि जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन जी, उन्होंने यहाँ पर सुजेस्ट किया है, कहा है कि वैक्सीन जो है सबके लिए फ्री नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि ये फ्री होनी चाहिए, चाहे इनको अंडर आप गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो अपनी जनता को, तो इसकी जो कॉस्ट है उसको आप शेयर करो सेंटर और स्टेट्स के बीच में, लेकिन इसको फ्री ही रखो। तो जैसे पोलियो का टीकाकरण होता रहा है, तो उसमें भी सब कुछ फ्री था, जो डोजेस मिलती थी बच्चों को, तो वो इसलिए वो प्रणाली अपनाई गई थी कि जो पोलियो जैसी बीमारी है आने वाले बच्चों के अंदर ना डेवलप हो। तो काफ़ी हद तक हमने पोलियो को एलिमिनेट भी किया है। तो अभी ये जो वायरस आया है, तो इसका भी ऐसा ही खतरा है, बच्चों को ज़्यादा खतरा है, तो जो बुजुर्ग हैं उनको भी ज़्यादा खतरा है, और जो यंग हैं तो उनके हिसाब से ये खतरा है कि उनकी वजह से बीमारी फैल रही है। तो ओवरऑल सबको खतरा है। तो ये सब चीज़ें तभी दूर हो सकती हैं अगर फ्री में वैक्सीन दोगे, अगर प्राइसेस रख दोगे। बहुत लोग ऐसे हैं नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो अगर कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाया तो फिर उसकी वजह से फिर बीमारी फैलनी शुरू हो जाएगी, पर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगी इंडियन इकॉनमी को। तो इंडियन इकॉनमी अगर इम्पैक्ट होगी तो जीडीपी का हाल जो है और बुरा होता जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम होनी शुरू हो जाएगी अगर बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो यही था पूरा आर्टिकल जो चर्चा की गई है। वो चर्चा की गई है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में, उसकी रेपुटेशन कैसे बढ़ानी है, और कैसे जो है आपने जो वैक्सीन है उसका निर्माण करना है, और किस हिसाब से आपने अपने कदम जो है उसको आगे बढ़ाना है।